जिन्हें ज़िंदगी बनी बनाई मिल गई हो उनके लिए ज़िंदगी सरल होती है। जो खुद बनाते हैं उनके लिए टाइम तो लगता ही है। सब्र से सब नहीं होता पर सब्र से सब हो जाता है। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। सुबह उठ गई थी लेके भगवान का नाम और फिर लग गई थी काम। सबसे पहले ली मेडिसिन लेने के बाद मैंने गर्म पानी से मेडिसिन ली थी। नॉर्मल पानी करने के बाद मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी घूमी फिरी छत पे फिरने के बाद मैं आ गई थी नीचे आने के बाद मैंने ताज़ा पानी चला लिया था और फिर मैंने ताज़ा पानी भर लिया था। आप सब देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई उतरती है, बिल्कुल परत वाली। अगर आप भी अच्छी तरह दूध को गर्म करेंगे तो मतलब मलाई अच्छी ही निकलेगी और घी भी अच्छा निकलता है। फिर बनकर हो गई थी चाय तैयार, आप सब देख ही सकते हैं। जब चाय बन गई थी तो मैंने गैस को फ्लेम को कर दिया था कम, कि अच्छी तरह ये रच जाएगी। रचने के बाद अच्छी मतलब बन जाती है और कड़ के चाय बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाय का, थकावट भी दूर हो जाती है। फिर मैंने कर दिया था बिस्तरों को फोल्ड, आप सब देख ही सकते हैं। मेरी बेटी कर रही थी डस्टिंग और उसने सारे बेडों की डस्टिंग की है बारी बारी सर। फिर मैंने लगा दिया था पूरे घर में झाड़ू, आप सब देख ही सकते हैं। पूरे घर में अच्छी तरह झाड़ू और पोछा लगाने के बाद मैं लग गई थी काम में। और काम में लगने के बाद सबसे पहले मैंने किया है मतलब प्याज वगैरह चॉप कर दिए थे, क्योंकि आज बनने थे कड़ी चावल, क्योंकि बहुत दिनों से चटपटा कुछ भी नहीं खाया है। और मेरी बेटी कर रही थी बर्तनों को क्लीन, आप सब देख सकते हैं। चावल कितने अच्छे बने हुए हैं, एकदम सिंगल चावल है और एकदम खिले खिले हैं। मैं तो हमेशा भगोने में ही बनाती हूँ, क्योंकि पतीले में बनाने से मतलब अच्छे चावल बनते हैं। कुकर में बनाते तो हैं बट वो बात नहीं होती। और इसमें से पानी पीच भी अच्छी निकलती है, वो पी भी सकते हैं, ठंडी करके अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, बच्चों के लिए भी अच्छी होती है वो। तो फिर मैंने एक साइड में तड़का चढ़ा दिया था, आप सब देख सकते हैं। भारी भरकम मात्रा में मैंने प्याज को कर लिया था चॉप और फिर आ गए थे बीच में कस्टमर। एक साइड मैंने कड़ी उबलने के लिए रख दी थी कि अच्छी तरह, अगर कड़ी 2 से 4 घंटे ना उबले तो उस कड़ी का फ़ायदा ही क्या। आप सब देख सकते हैं कड़ी अच्छी तरह उबल रही थी और फिर अब कड़ी बनकर हो गई थी तैयार। हम सब तीनों ने खाई कड़ी चावल, और कड़ी एकदम इतनी अच्छी थी। सुबह से बच्चे अब तक 4 बार खा चुके हैं और बार बार जाते हैं एक कटोरी में डालते हैं और खा लेते हैं। दिल को भी तसल्ली होती है कि बच्चों को पसंद आई है। बनाने की मेहनत भी जब फल जब भी मिलता है जब बच्चे खा लेते हैं। फिर कूड़े वाले आ गए थे भैया, मैंने डस्टबिन में डाल दिया था कूड़ा, आप सब देख ही सकते हैं। कचरा डालने के बाद मैं चल गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, मतलब स्पोकन कोर्स सेंटर में। तो फिर आज तो गए थे भावेश और वंशी का भी, आप सब देख सकते हैं। फिर मैं मैम से भी मिल के आई कि आप सभी मुझे ये बताएं कि मतलब लवन्या अच्छा कैच कर रही है ना। ये तो नहीं है कि बच्चे टाइम पास करते हैं। बाकी मेरी बेटी अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने बच्चों पर बहुत गर्व है। मैं तो कहती हूँ भगवान जो मैं नहीं कर पाई मेरे बच्चे कर पाएँ। मैं सोच के इमोशनल हो जाती हूँ कि हमारी जैसी स्ट्रगल लाइफ बच्चों की ना हो, क्योंकि जो स्ट्रगल हमने किया है वो हमें ही पता है। कौन माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही धक्के खाएं? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बच्चे बुलंदियों को छुएं और वो अच्छे आचरण प्राप्त कर अपने जीवन में कामयाब बने। फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, अपने बेटे को भी साथ ले गई थी। और फिर मैम बोले कि 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो मैं बाहर खड़ी। मुझे वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बेशक घंटा भी लग जाए, बच्चों का काम पूरा होना चाहिए। फिर आ गए थे हम, आप सब देख सकते हैं। हमारे पीछे भावेश और वंशिका भी हैं, मैं आगे थी, वो पीछे पीछे थे। फिर मैं बेटी कर रही थी काम, जो आया था घर के लिए। ये अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है, ये बात नहीं है। लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है। बेशक मेरी बेटी में थोड़ा गुस्सा जरूर है, लेकिन ये लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है, अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है। फिर बना दी थी मैंने चाय सबके लिए, हम सब ने ली चाय की चुस्की। चाय का एंजॉय लेने के बाद मेरी बेटी चली गई थी पौधों में पानी डालने के लिए। आप सब देख सकते हैं, उन्हें सभी पौधों में बुरे तन मन से पानी डाल दिया था। फिर आ गए थे फूफा जी, आज मेरे बच्चे गए हैं बुआ जी के घर, ये आएंगे कल। इनके बिना मन तो नहीं लगता, बट इन अब की बार ये छुट्टियों में कहीं गए भी नहीं है तो घूम आएंगे एक दिन, आप सब देख ही सकते हैं। फिर बाहर बैठकर मारी थोड़ी देर बत्ते मारने के बाद मैं आ गई थी अंदर। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। राम राम जी सारों ने। खीर नहीं खाई, रोटी नहीं खाई, तीसरा बंद था।